Hello everyone, welcome back to my channel वंशियन एंड सिटिंग स्टोरीज। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और शीचेन ने अपनी फैमिली में बता दिया था और विंग और आचिंग ने भी बता दिया था कि वो लैन फैमिली के दोनों बेटे से प्यार करते हैं। अब हम देखते हैं आगे। विंग की फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वांगजी के अंकल को मनाना था क्योंकि वांगजी के अंकल थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। तो ऐसे ही करके वो दिन निकल जाता है। रात को डिनर के टाइम मैडम लैन कुरेन के साथ बैठी हुई थी डिनर करने के लिए। वहाँ पर वांगजी और शीचेन दोनों ही बैठे हुए थे। फिर मैडम लैन ने लैन कुरेन से कहा, कुरेन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर लैन कुरेन ने पूछा, हाँ शाओ जी, क्या बात करनी है आपको? ये सुनकर मैडम लैन ने बोला, असल में कुरेन, तुम्हें नहीं लगता कि शीचेन और वांगजी बड़े हो गए हैं? तो ये सुनकर लैन कुरेन ने कहा, हाँ शाओ जी, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है, हमारे दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके, ये मुझे भी पता है। तो ये सुनकर मैडम लैन ने स्माइल किया और फिर कहा, कुरेन, तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए हमें? ये सुनकर लैन कुरेन ने कहा, हाँ, शादी तो करवा देनी चाहिए, बट वांगजी का अभी कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ है शाओ जी, उसका भी 1 ईयर बाकी है। तो मुझे लगता है शीचेन को कर लेनी चाहिए शादी, वांगजी तो अभी छोटा है। ये सुनकर मैडम लैन ने कहा, कुरेन तुम भी ना, कहाँ छोटा है ये 22 साल का है और तुम्हें ये छोटा लग रहा है? हाँ, हद है कुरेन। फिर कुरेन ने कहा, आप क्या चाहते हो शाओ जी? ये सुनकर मैडम लैन ने कुरेन से कहा, शीचेन और वांगजी किसी से प्यार करते हैं। ये सुनकर लैन कुरेन शॉक, वो अपनी शाओ जी की ओर देखने लगा, यानी मैडम लैन की ओर। फिर लैन कुरेन ने पूछा, अच्छा, और वो कौन है दोनों? ये सुनकर मैडम लैन ने कहा, तुम जंग फेमिया को तो जानते हो ना? फिर लैन कुरेन ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ जंग फेमिया को, वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? फिर मैडम लैन ने कहा, तुम्हें ये भी तो पता होगा ना कि उनके 2 ओमेगा सन हैं, एक जियांग चिंग और दूसरा जियांग विंग। तो ये सुनकर मारी कुरेन ने कहा, हाँ शाओ जी, मुझे पता है कि उनके 2 ओमेगा सन हैं, पर बात क्या है, आप बोले तो क्या बात है? फिर लैन कुरेन की बात सुनकर मैडम लैन ने कहा, कुरेन तुम भी ना, सच में मैं उन दोनों की बात करी तो तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए था ना कि ओमेगास की बात कर रही हो। मैंने तुमसे ये भी कहा कि शीचेन और वांगजी किसी को पसंद करते हैं। तो ये सुनकर कुरेन थोड़ी देर सोचने लगा। फिर जाकर कुरेन को समझ में आया कि लैन कुरेन की शाओ जी यानी मैडम लैन क्या बोलना चाहती है। ये सुनकर लैन कुरेन ने कहा, शाओ जी, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि जियांग फेमिया के दोनों बेटे से हमारे बच्चे प्यार करते हैं? फिर मैडम लैन ने कहा, हाँ कुरेन, तुम सही सोच रहे हो, वांगजी और शीचेन उन दोनों से ही, जियांग फेमिया के दोनों ओमेगा सन से ही प्यार करते हैं। शीचेन जियांग चिंग से प्यार करता है और वांगजी विंग से प्यार करता है। ये सुनकर तो लैन कुरेन खुश हो गए और फिर लैन कुरेन ने कहा, हाँ, ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और जियांग फेमिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं, वो दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ़ और अच्छे हैं। ये सुनकर मैडम ने स्माइल किया और कहा, हाँ, ये तो है, जियांग फेमिया बहुत अच्छे हैं और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना है उनके दोनों ओमेगा सन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर लैन कुरेन ने कहा, हाँ, मैंने देखा था उन दोनों को पार्टी में। वैसे मानना पड़ेगा हमारे बच्चों की चॉइस, सच में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने पार्टी में देखा था उन दोनों को।
सूरत के साथ दोनों बहुत ही ज़्यादा काइंड और इनोसेंट है, शांत नेचर के हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस शादी से। बट शाओ जी, मुझे लगता है हमें पहले वांग जी की ग्रेजुएशन, विंग भी तो वांग जी के साथ पढ़ता है ना, तो मुझे लगता है पहले इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने देना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग इनकी शादी करा देंगे। ये सुनकर मैडम लेन ने कहा, हाँ लैन कुरैन, हाँ कुरैन तुम भी सही कह रहे हो, मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर मैडम लेन ने वांग जी और शीचैन की तरफ देखा और फिर उनसे पूछा, शीचैन क्या तुम पहले शादी करना चाहोगे? ये सुनकर शीचैन ने कहा, नहीं मॉम, मैं भी वांग जी के साथ ही एक साथ हम दोनों शादी ही करेंगे। और वैसे भी जियांगजिंग का भी तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक साल ही तो बस बाकी है ना, तो मैं वेट कर लूँगा, कोई बात नहीं। मैं इतने साल भी तो वेट ही कर रहा हूँ, इतने साल भी तो मैंने वेट किया है, तो आगे बस एक साल वेट करने में क्या जाता है मॉम। ये सुनकर मैडम ने स्माइल करने लगी और फिर उन्होंने कहा, ये बात तो अच्छी है, अच्छा तो लो हो गया थे कि तुम दोनों की शादी एक साल बाद ही होगी। बट हाँ, हम लोग एंगेजमेंट तो करा सकते हैं ना, शादी बाद में कर लेंगे बट एंगेजमेंट तो कर सकते हैं ना। ये सुनकर लैनकुरैन ने कहा, हाँ शाओ जी, एंगेजमेंट हम करवा दे सकते हैं, मैं कल ही जियांग फेमिया से बात करूँगा। ये सुनकर मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और वांग जी और शीचैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। बट हाँ, वो दोनों दिखा नहीं रहे थे, बट उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है ना पूरे दिल से, लाइक ऐसे ही उनके फेस पे स्माइल थी। और कुरैन और मैडम ने उनकी स्माइल लेकर उन्हें वो भी स्माइल करने लगे, क्योंकि उनके बच्चे खुश हैं तो उन्हें और क्या चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी खुशी को पहले देखते हैं ना, वैसे ही लैन कुरैन और मैडम लैन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर मैडम लैन ने कहा, काश तुम्हारे गगा भी होते, वो भी कितने ज़्यादा खुश होते ना इन दोनों की शादी की बात सुनकर। और मैडम लैन थोड़ी सी सैड हो गई। और फिर वांग जी ने कहा, मॉम, किसने कहा डैड हमारे साथ नहीं है? डैड हमेशा हमारे साथ है, वो भी हमारी खुशी पर खुश हो रहे होंगे। मैडम ने कहा, हाँ मुझे भी यकीन है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, तुम दोनों को खुश देखकर वो भी जहाँ भी होंगे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये कहकर मैडम लैन की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर लैन कुरैन ने कहा, शाओ जी आप रोइए मत, देखना गगा जहाँ भी होंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे वांग जी और शीचैन को ऐसे खुश देखकर। और आप अगर ऐसे रोएंगी तो गगा को थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये बात सुनकर मैडम लैन ने कहा, हाँ मैं नहीं रो रही, ये तो बस खुशी के आंसू है लैन कुरैन, ये तो बस खुशी के आंसू है ना कुरैन। मैं बस सोच रही थी कि काश तुम्हारे गगा होते। ये सुनकर वांग जी और शीचैन दोनों अपनी जगह से उठकर अपनी मॉम को हक कर लिया और उन्होंने कहा, मॉम प्लीज़ आप सैड मत होइए ना, आपको पता है ना आपको सैड देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ आप स्माइल कर लीजिए। दोनों की बात सुनकर मैडम ने स्माइल करने लगी और फिर उन्होंने अपने आंसू को वाइप किया और फिर वांग जी और शीचैन दोनों को ही हक कर लिया और फिर दोनों के फोrehead पर किस किया और कहा, मैं नहीं रो रही हूँ बच्चों, मैं बस थोड़ी सी सैड हूँ, काश तुम्हारे डैड आज यहाँ होते तो वो कितने खुश होते। मैं बस इसी वजह से थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बट कोई ना, ठीक है, हम तो साथ में है ना, और वो जहाँ भी होंगे हमारे साथ ही होंगे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे तुम दोनों को खुश देखकर। तुम्हारे डैड तुम दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे शीचैन। वांग जी, ये सुनकर वो दोनों की आँखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हमें पता है मॉम, डैड हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मॉम हम भी डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ये सुनकर मैडम ने स्माइल किया और फिर कहा, अच्छा ठीक है,
अब छोड़ो ये इमोशनल होना, छोड़ो, चलो डिनर करते हैं सब लोग, ये कहकर और सब लोग डिनर करने लगे। और उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। फिर शीचेन ने आचिंग को फ़ोन किया और फिर शीचेन ने कहा, आचिंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, क्या बताना है आपको? ये सुनकर शीचेन ने कहा, मैंने अंकल से बात की, मम्मा ने अंकल से बात की, तो अंकल ने हाँ बोल दिया है हम दोनों के रिश्ते के लिए, और उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर आचिंग भी खुश हो गया और आचिंग ने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपके अंकल ने हाँ कर दिया हम दोनों के रिश्ते के लिए। ने आचिंग से पूछा, आचिंग मैंने तो अपने घर में बोल दिया, बट तुमने बात किया क्या अपने घर में? फिर आचिंग ने कहा, हाँ मैंने घर में बात कर लिया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विंग ने भी बता दिया है घर में कि वो वांग जी को पसंद करता है। ये सुनकर शीचेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और आचिंग ने कहा, वैसे तुम्हारे अंकल ने क्या कहा? फिर शीचेन ने कहा, ओह हाँ, अंकल ने कहा है कि वो कल तुम्हारे डैड से बात करेंगे। फिर आचिंग ने कहा, ओह सेम, आपको पता है डैड ने भी यही कहा कि वो आपके अंकल से बात करेंगे कल। फिर शीचेन ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि वो दोनों आपस में बात करेंगे। फिर आचिंग ने कहा, बट मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये सुनकर शीचेन ने कहा, क्यों? फिर आचिंग ने कहा, मुझे ना अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है, मैं उसके बाद फिर शादी करना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बिना शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर शीचेन ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं आचिंग, अंकल ने भी यही कहा था कि तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद ही हम लोग शादी कर लेंगे, और वांग जी का भी ग्रेजुएशन बाकी है ना, तो अंकल ने कहा था वांग जी का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेंगे के बाद तुम्हारा विंग का सबका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। फिर आचिंग ने कहा, तो क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मतलब फिर शीचेन ने उसकी हिचकिचाहट को हिचकिचाहट को समझ लिया और फिर शीचेन ने कहा, नहीं आचिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ तुम टेंशन मत लो, हम लोग एक साथ ही शादी करेंगे, वांग जी, विंग, तुम और मैं, हम लोग एक साथ शादी करेंगे, ओके। ये सुनकर आचिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। फिर उसकी बात सुनकर शीचेन ने कहा, मेरा आचिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, मेरा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा क्यूट इनोसेंट है। ये सुनकर आचिंग ब्लश करने लगा। हम दूसरी साइड देखते हैं वांग जी और विंग का। वांग जी ने विंग को कॉल किया तो फिर विंग ने कॉल उठा लिया और उस विंग ने कहा, हेलो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हेलो। फिर विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ, कुछ बात है क्या? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या लंजा, क्या बताना है तुम्हें मुझे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, पता है मम्मा ने अंकल से बात कर ली। फिर विंग ने कहा, किस बारे में बात की आंट ने? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हम दोनों की शादी के बारे में। ये सुनकर विंग शॉक्ड, वो बोला, क्या शादी? बट लंजा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा क्यों नहीं करना है शादी? कहीं तुम्हें कोई और अल्फा पसंद तो नहीं आ गया ना? विंग, फॉर गॉड सेक, अगर तुमने ये बोला ना तो सच में तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर विंग का, अरे अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो, तुम तो बिना बात सुने हुए बात का बतंगर बना रहे हो लंजा। मेरा मतलब ये था कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही शादी करनी है, मैं नहीं चाहता अभी शादी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह तो ऐसा बोलो ना तुम भी ना विंग। ये सुनकर विंग ने, तुमने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं और तुम खुद से बोल रहे थे, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने स्माइल किया और फिर कहा, वैसे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंकल ने भी यही कहा था कि हम लोगों के ग्रेजुएशन के बाद वो हम लोगों की शादी करा देंगे, गगा और आचिंग की और तुम्हारी और मेरी। ये सुनकर विंग खुश हो गया और विंग ने कहा, सच्ची तुम्हारे अंकल मान गए? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ अंकल मान गए, सॉरी ना इसके लिए, हाँ अंकल मान गए विंग। ये सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वांग जी। ये सुनकर
वांगजी ने कहा मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर उसके बाद अंकल ने और एक पे बात की थी। फिर विंग ने कहा क्या क्या कहा था अंकल ने? ये सुनकर वांगजी ने कहा, अंकल ने कहा कि वो लोग हमारी शादी अभी तो नहीं कराएंगे बट हमारी एंगेजमेंट करा देंगे अभी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या विंग? विंग ने कहा नहीं, एंगेजमेंट से मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी वांगजी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें है? फिर वांगजी ने कहा नहीं, मुझे क्यों होगी, मुझे तो अपने बनी को जल्दी लाना है अपने पास, मेरा बस चले तो मैं आज ही शादी कर लूँ। ये सुनकर विंग हंसने लगा। फिर विंग ने कहा रंजन तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है रंजन, तुम्हें पता है ना? ये सुनकर वांगजी ने कहा मुझे पता है, तुम्हें जॉब करनी है, वैसे भी तुम्हें बाहर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वांगजी की बात सुनकर विंग ने कहा अच्छा तो मैं कहाँ जॉब करूँगा? ये सुनकर वांगजी ने कहा तुम हमारी कंपनी में जॉब कर लेना, ठीक है, वैसे भी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी कंपनी को मैं ही संभालूंगा, क्योंकि गगो को ना कंपनी संभालना अच्छा नहीं लगता, वो टीचरिंग वो पढ़ाने का काम करेंगे, प्रोफेसर का काम ही करेंगे, ओके। फिर विंग ने कहा ओके लंजा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बात करते करते फिर दोनों सो गए। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ही अपने कॉलेज में आ गए थे और शिचेन यानी दोनों मतलब सब लोग कॉलेज आ गए थे। उसके बाद सब लोग अपने क्लास के लिए चले गए थे। पहला क्लास उनका ख़त्म हो जाता था, फिर उसके बाद शिचेन का क्लास होता है। फिर शिचेन आते हैं, शिचेन बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे और फिर शिचेन ने क्लास में आते ही आची को देखा और शिचेन ने स्माइल किया। सारे स्टूडेंट नोटिस कर रहे थे कि शिचेन आची को देखकर स्माइल कर रहे हैं और आची ब्लश करने लगा शिचेन को अपनी तरफ देख और फिर उनके सारे फ्रेंड्स को भी पता चल गया था कि आचिंग शिचेन से प्यार करता है और वो लोग आचिंग को छेड़ रहे थे। फिर आचिंग ने सबको डांट दिया था, इसकी वजह से वो लोग थोड़ी देर चुप हो गए। फिर बाद में फिर से उन्होंने आचिंग को टीस किया। ऐसे ही करके उनका दिन बीत रहा था और इधर शिचेन और वांगी का रोमांस तो बढ़ता जा रहा था। शिचेन आचिंग को कभी कभी अपने रूम में यानी कैबिन में बुलाकर आचिंग को वॉल पे पुश करके किस करने लगते थे और वांगी को मौका मिले तो वो विंग को हमेशा टीस करता रहता था और विंग कभी कभी इरिटेट भी हो जाता था, बट उससे अच्छा भी लगता था क्योंकि वो वांगी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और हमारा वांगी भी विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इन दिनों में विंग और आचिंग को इतना तो पता चल गया था कि दोनों लैन ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है और विंग और आचिंग कभी कभी तो उन दोनों की हरकतों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे, फिर भी दोनों सह लेते थे। अब क्या करें, इन दोनों मुसीबत को पाल चली है अपने सर पे, अब नीचे नहीं उतार सकते थे, इन दोनों को बच भी नहीं सकते थे इन दोनों से, क्योंकि प्यार जो करते थे दोनों इन दोनों से बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही करके टाइम बीतने लगे और ऐसे ही करते करते उनका एग्ज़ाम आ गया और फिर उनका ये साल ख़त्म हो गया और अब उनके पास बस एक ही साल बचा था। ये साल ख़त्म होने के बाद उन दोनों की शादी थी और वांगजी, विंग, शिचेन और आचिंग चारों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने शादी के लिए और वो लोग बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे थे और अपनी पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। कुछ दिनों में करीब 2 महीने के बाद उनका रिज़ल्ट आता है। इतने टाइम उनका बंद था कॉलेज। शिचेन और आचिंग और विंग और वांगजी बस ऐसे ही मिलते थे, कहीं कहीं डेट पर जाते थे, कभी कभी ऐसे ही बात करते थे। ऐसे ही करके उनका रिज़ल्ट आ गया। विंग ने पूरे चाइना में टॉप किया था और हमारे आचिंग ने भी टॉप किया था, बट विंग फर्स्ट था, आचिंग सेकंड नंबर पे था और वांगजी और विंग दोनों ने एक साथ टॉप किया था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही करके उन दोनों का दिन बीतता है।
और आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इसके बाद बस और एक पार्ट आएगा, वही लास्ट था होगा। ओके एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।